हो गई। समझ में आया? फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हाँ, लॉ ऑफ डेफिनेट कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये किसने दिया था? फ्रॉस्ट। किसने दिया था? फ्रॉस्ट। समझ में आया? देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? ठीक। इसमें बोला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था, या डेफिनेट का मतलब होता है कांस्टेंट एक तरह से। आया समझ? अब एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एटोमिसिटी का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा व्हाट इज द मीन बाय एटोमिसिटी? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल। बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंस, बेटा मैसेज मत करो क्यों, मैं देख नहीं रहा। प्रेजेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल लास्ट में देखेंगे जब हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मॉलिक्यूल। अच्छा मेरे को बताओ, ऑक्सीजन नेचर के फॉर्म में किस नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? जल्दी बताओ। O2। O2। टू। O2 मतलब, हाँ O2 मतलब ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, हाँ या ना? यस सर। यस। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी? टू। 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 इसी, हाँ, अगर जब O2 को एटोमिसिटी कितनी है? दो। कितनी है? टू है। हाँ या ना? इसी को हम बोलते हैं डाई एटोमिक। क्या बोलते हैं? अगर ये मान लो बोल रहा हूँ, अगर O3 लिखते तो ये कौन सा एटॉमिक होता है? ट्राई एटॉमिक। बहुत बढ़िया। ट्राई एटॉम। मान लो नीचे ही क्वेश्चन आ गया। बताओ एटोमिसिटी ऑफ ओजोन, ओजोन की थ्री। एटोमिसिटी। थ्री। थ्री। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बेटा, बहुत बढ़िया। आगे सबको क्लियर हो गया ये पांचों क्वेश्चन? यस सर। अब बताओ, इन पांचों क्वेश्चन में किसी बच्चे को दिक्कत हो तो मैसेज कर दो फटाफट। सर अभी तक आपने क्या कराया? लेट ज्वाइन किया बेटा, मैं लास्ट सीधे क्वेश्चन ही करा रहा हूँ और कुछ नहीं कराया। हेलो। हेलो। हाँ। यहाँ तक नहीं है ना दिक्कत? आगे बढ़े। यस सर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, क्या ध्यान से सुनना, एक एक चीज कॉन्सेप्ट बहुत समझा कर रहा हूँ। देखो एक काम करना, जब भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, जो मैं वर्कशीट भेजता हूँ उसको निकलवा के रखा करो। क्योंकि जैसे मैं तो यहाँ चला रहा हूँ तो तुम वहां अपनी वर्कशीट को वैसे ही यूज करो जैसे मैं यूज कर रहा हूँ। और अलग अलग पेन पेंसिल कलर का यूज किया करो। समझ में आया? 10th में मैं तुम्हें पूरी एनसीईआरटी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी का एक एक सिंगल क्वेश्चन, जब हम बुक भी पढ़ेंगे, हम वर्कशीट भी पढ़ेंगे और चैप्टर भी पढ़ेंगे, तो हम वो कोशिश करेंगे जिससे बोर्ड एक सिंगल क्वेश्चन बाहर ना पूछता है हमारा। आगे समझ? आ देखो बेटा, प्रांजल ये मत किया करो यार प्लीज, दिखता है मेरे को, नाम से होता है मेरे को। देखो, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज अमोनियम फॉर्मूला? NH4। NH4। अब यहाँ क्या लिखा? अमोनिया आयन। आयन क्या होता है? आयन मैंने बताया था, आयन वो चीज होती है जिसके पास चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। और चार्ज कितने टाइप के होते? इसमें चार्ज को, एक तो कटायन होता है जिसपे चार्ज होता है, और पॉजिटिव एक और नेगेटिव। एक कैटायन अनायन और होता है। एनायन। कटायन पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। और अनायन पे? अनायन पे? नेगेटिव। बहुत बढ़िया। क्या क्या ये अमोनिया का फॉर्मूला है? अमोनियम का, सॉरी। नहीं। नहीं। नो। क्या ये फॉर्मूला है? नहीं। नो क्या सर। ये फॉर्मूला है? नो नहीं। सर। अब देखो यहाँ नो प्लस सर। हाँ, ये तो हो गया हमारा अमोनिया, NH4।
ये प्लस दिखा दिया उसने आयन, क्या दिखा दिया उसने प्लस का मतलब, तो इसलिए बी, तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का मास 1, कितना होता है? 16। हाइड्रोजन कितने? 16, 16. ऑक्सीजन कितने? 2, 1। इनको ऐड कर दो, 2 1, प्लस 16 इज 18, इक्वल टू 18। अब क्या? 18. हाँ, और देखो 18. यू भी लगाओगे, यू। आगे समझ, आगे समझ, आ गया? Yes, sir. बहुत बढ़िया। Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहां बोला है वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द, ये मोल का कॉन्सेप्ट है, तो मैं बता दे रहा हूं हल्का सा मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर हम किसी का एटॉमिक मास डिफाइन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 1/12 जो होता है मास ऑफ द कार्बन ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप से वो कितना भारी है, कितना हल्का है, तो उसके हिसाब से इसका आंसर कौन सा जाएगा? बी। कितना जाएगा? B. ठीक। B. हाँ, देखो एवोगाड्रो वैल्यू जो होती है, या एवोगाड्रो नंबर जो होता है, वो होता है हमारा कितना? एवोगाड्रो नंबर होता है हमारा 6.022 इंटू 10⁻23। आगे समझ, आगे समझ। हाँ सर, इसी को हम बोल सकते हैं कि ये एक, इसी को हम बोल सकते हैं कि ये एक मोल की वैल्यू है। कितनी मोल की, मोल क्या कहते हैं, मोल की वैल्यू है एक। आया ना? आया ना? हाँ, sir. ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, देखो मोल कॉन्सेप्ट भी यहाँ क्लियर होता जा रहा है। तुमसे बोला कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन्स, देखो मैंने अभी बताया कि 1 मोल की वैल्यू कितनी आती है? 6.022 6.022, इंटू 10 to टेन टू 10 to दी the पावर power 3। 23. अब मैंने तुम्हें बताया ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में? O2. O2। O2. molecule, तो मतलब अगर मैं 2 × 6.022 इंटू 10⁻23 कर दूं तो मेरे को 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की बात पता चल जाएगी। आया ना? आया ना? हाँ ना तो बोला करो यार। Yes. हाँ, sir. तो आंसर कितना आ जाएगा? 12। 6 दूनी 12 होता है। देखो C. इसमें, इसमें 6 लिखा है, इसमें 3 लिखा है। 12.044, ओ गमार इंसान, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 12.044 आएगा कुछ, इसलिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया समझ? Yes, sir. बहुत बढ़िया। वैलेंसी मैंने बताया था, देखो सोडियम जो होता है वो सर मेटल 1 होता होगा, है। हैं? 1 होगा, 1। सुन लिया करो यार। मैंने बताया था सोडियम जो होता है वो मेटल होता है। जनरली मैंने बताया था मेटल के केस में, किसके केस में? मेटल के केस में आउटर मोस्ट सेल में, कॉन्सेप्ट भी बताता चल रहा हूं मैं। मेटल के केस में आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन 11. 1। 11, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1। आगे समझ। 1, 1. अब देखो ये सारे के सारे जो हैं वो कैल्शियम क्लोराइड ही लिखा है, सब में कैल्शियम क्लोराइड लिखा है, लेकिन हमें ये पता करना है कि कैल्शियम क्लोराइड एक्चुअल में कैसा होता है। तो हमें पता है कैल्शियम Ca होता है, क्लोराइड Cl होता है। कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, कैल्शियम पे -1 चार्ज होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे CaCl2, C. Cl के साथ 2 आ जाएगा, ACL2. Ca के साथ 1 आ जाएगा, तो CaCl2 इज द करेक्ट आंसर। हाँ या ना? आ गया कि नहीं? हाँ, आ sir. गया। Yes, sir. Yes. बहुत बढ़िया। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर मास CO2 का निकालूं तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का 12. एटॉमिक मास कितना होता है? 16। कितने? 66. 2। टोटल 32। 32 + 12 कितना हो जाएगा? 44। 44. यू। 44. आ गया समझ?
Yes, आगे sir. मैंने 13 क्वेश्चन Yes, sir. 13 क्वेश्चन कराए, 13 में से किसी बच्चे को कोई सिंगल परसेंट डाउट हो तो मैसेज कर दो फटाफट। क्यों सर, ये मोल वाले में तो 6.022 होगा ना इसका आंसर। कैसे? इसको नीचे तो करो पहले। क्वेश्चन नंबर बोलो 10 10 10। बेटा। उसमें वो नेचर में O2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में। तुम्हें पता है 1 मोल की वैल्यू इतनी होती है, तो नंबर ऑफ एटम कितने? 2 ऑक्सीजन के। तो द नंबर ऑफ एटम जब निकालोगे, देखो एटम के केस में पूछा कि एटम के केस में कितना होगा। आंसर तो एटम देखो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल थोड़ी ना है, एटम ही तो है। हम्म। आया समझ? सर बट इसका फॉर्मूला होता है ना कुछ, तो उसके हिसाब से तो इसका 6.022 निकला था। वो चीज अभी क्यों सीखना जब ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट में ही नहीं है। वो 11th में सिखा दूंगा केमिस्ट्री में, टेंशन ना लो। आगे समझ? तो इसका आंसर 12 वाला आएगा। जी 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 जी। आगे बढ़े हैं? यस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक। No, sir. हाँ, अब बात करते हैं आगे। हाँ भाई, मेरे को कोई बताएगा व्हाट इज अ पॉली एटॉमिक आयन? पॉली एटॉमिक आयन क्या होता है? Two or more than two atoms present in a molecule or compound with its charge. बहुत बढ़िया। क्या इस बात से सब लोग सहमत हैं? बेटा इसको हिंदी में भी बता दो जरा, जिस लोग को समझ में नहीं आई हो ये डेफिनेशन। एक मॉलिक्यूल और कंपाउंड में मतलब नंबर ऑफ एटम्स दो या दो से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं उसके चार्ज के साथ, तो वो पॉलीएटॉमिक आयन है। हाँ, अब मेरा आंसर। क्या मैं रीजन भी पूछता चल रहा हूँ? क्या मेरा Na+ पॉली एटॉमिक है? नहीं, नो नहीं। सर। रीजन बताओ। प्राची म्यूट करो आप। Na+ क्या पॉली एटॉमिक है? नो सर, क्यों? नो रीजन सर। बताओ, रीजन बताओ जल्दी। क्योंकि इसमें एक ही एटम सर है। वो सिंगल एटम बहुत बढ़िया। सिंगल है। हाँ बहुत बढ़िया, सब लोग सुनते चलना। देखो आंसर ध्यान से सुनना, क्यों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहीं से। क्या क्लोरीन पॉली एटॉमिक है? नो सर। नहीं। क्या H+ पॉली एटॉमिक है? नहीं। तो पॉली एटॉमिक कौन सा हो गया? OH। अब मेरे को बताओ Na+, Cl- और H+, ये कौन से एटॉमिक नंबर, कौन से एटॉमिक हैं? मोनो एटॉमिक। बहुत बढ़िया। मोनोएटॉमिक। बहुत बढ़िया। तो सब देखो, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक की एग्जांपल हमने पीछे देख लिए। हाँ ना, तो बोल दो यस यार। सर। हाँ। और यस सर। मोनो एटॉमिक के एग्जांपल मैंने यहाँ देख लिया, हम्म। और पॉली एटॉमिक का भी एग्जांपल यहाँ देख लिया। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे समझ? यस सर। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। 13। ठीक है, और इस पे चार्ज कितना? Al2O3। अरे बेटा आंसर नहीं देना, मेरे को बताओ एल्यूमिनियम जो होता है उस पे चार्ज कितना होता है? +3। बहुत बढ़िया। +3। और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? 2 माइनस इसका -2 होता है, 2 नहीं होता। तू जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। बेटा आप याद रखो, 9th स्टैंडर्ड में हो। आपका आप जो बोलते हो वो बहुत मैटर करता है। -2 और +2। अगर ये आगे सीनियर क्लासेस में गलती करोगे तो टीचर तुम्हें इतनी बेइज्जती करेगा जिसकी कोई याद नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Al के साथ क्रॉस कराऊंगा मैं, Al के साथ क्रॉस कराऊंगा 2 का, और O के साथ क्रॉस कराऊंगा 3 का। तो फॉर्मूला क्या बना? Al2O3। आगे समझ? यस।
यस सर। बहुत बढ़िया। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ रहा है। 12.1 अभी ना तुम इतने दिनों से क्लास क्यों नहीं ले रहे थे? सर मैं बीमार था तो सर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, तो इसलिए स्कूल भी नहीं आ पाया मैं 4-5 दिनों से। अच्छा, क्यों? मैंने अभी आवाज तुम्हारी पहचानी ना इसलिए। और लेक्चर ले रहे थे, और वो जो रिकॉर्डिंग भेजी थी वो देखी थी? हाँ लेक्चर तो ले रहा था सर। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय? जे थॉमसन। जे थॉमसन। अच्छा, मेरे को ये बताओ, अब जितनी क्लास होंगी सब में ऐसे ही कराऊं जैसे मैं आज क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्लास खत्म होने के बाद क्वेश्चन? हाँ सर। सर यस सर। यस सर। अच्छा लग रहा है? यस सर। हाँ क्योंकि इसमें हम कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं। यस सर। हाँ। अब अब पूछा, वो प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था भाई? सर रुदरफोर्ड। रदरफोर्ड। ठीक, रुदरफोर्ड। अगर मैं यहाँ एक और ऑप्शन डाल दूं, मान लो ई, गोल्ड स्टीन, स्पेलिंग देख लेना। अब किसका, अब आंसर क्या होगा? रुदरफोर्ड। रुदर। बहुत बढ़िया। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाता हूं। अब मैंने पूछ लिया रीजन, बताओ। अब रुदरफोर्ड जो आंसर टिक किया, इसका रीजन बताओ क्यों? सर प्रोटॉन रुदरफोर्ड के द्वारा डिस्कवर बेटा किया सुनो गया सुनो था सुनो, इसीलिए। जो जवाब दे रहा है सिर्फ वही अनम्यूट करो, बाकी के म्यूट कर लो, है ना? क्योंकि फिर क्या है, आवाज आती तो फिर समझ नहीं आता। आशु, तुम एक भी जवाब नहीं देते तो अपना म्यूट करो फटाफट। आशु, तुम एक भी जवाब नहीं दे, तुम म्यूट करो, नहीं तो फिर अनफॉर्चुनेटली मेरे को फिर म्यूट करना पड़ेगा। मैंने म्यूट कर दिया तो बेटा आप अनम्यूट नहीं कर पाओगे, बता रहा हूं मैं। ये रिमूव कर दूंगा यार, ये सुनता है। ये क्लास ले भी रहा है कि नहीं ले रहा? हटा दे रहा हूँ मैं, रिस्पॉन्स ही नहीं देता। हाँ बताओ, रीजन बताओ, कौन बता रहा है? लवन्य तुम बताओगी? ठीक है सर। हैं? पर जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने ना पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताया था, लेकिन रदरफोर्ड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था तब उन्होंने बताया था कि ये प्रोटॉन है, उनको नाम दिया था पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन। तो ये रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। हाँ सानवी, ये सही बोल रही है। सानवी है नहीं है? नीलम बताओ, सही बोल रही है? हाँ सर। ये आंसर कौन बोला? सर मैं शानवी। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय? न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर जेम्स किया था? चैडविक। जेम्स चैडविक। जेम्स जेम्स चैडविक। चैडविक का तो ऑप्शन ही नहीं है। ये है तो। रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय? रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड। बहुत बढ़िया। पॉजिटिव चार्ज इज लोकेटेड इन, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पाया जाता है? न्यूक्ली। न्यूक्लियस। मैंने बताया था। बेटा म्यूट कर लो यार, प्लीज यार, प्लीज बोल रहा हूँ, अब भी नहीं करोगे? मान लो ये एटम है, एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो मैंने तुम्हें बताया था न्यूक्लियस के अंदर, अरे यार, मैंने तुम्हें बताया था न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। हाँ यार। न्यूट्रॉन। हाँ सर। हमने अभी तक 19 क्वेश्चन कर लिए। क्या किसी बच्चे को 19 क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताओ फटाफट। नो सर। सब लोग कमेंट कर दो फटाफट, 19 क्वेश्चन में कोई दिक्कत? जितने बच्चे मैसेज नहीं करेंगे तो याद रखना, मैं रिमूव कर दूंगा। बहुत बढ़िया। अब आगे के चलते हैं।
तुमसे बोला है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 into 10 power 7 बहुत 31 बढ़िया, kg। बहुत बढ़िया बेटा। एक चीज बोलूं, जिसको आता है ना आंसर बोला करो, सीखोगे। 9.1 इंटू 10⁻³ एटम नंबर इक्वल्स, एटॉमिक नंबर किसके बराबर प्रोटॉन होता है? प्रोटॉन आंसर क्या होगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन देखो, इलेक्ट्रॉन ओनली कब होगा? अगर देखो इलेक्ट्रॉन, अगर ऑप्शन इलेक्ट्रॉन भी होता है, ओनली ना लिखा होता है, इलेक्ट्रॉन भी ले, तो ये वाला केस हम डिस्कस करते हैं जनरली जब एटम जो हो न्यूट्रल केस में हो। किस केस में हो? न्यूट्रल। हाँ, नहीं तो तब तक हमारा आंसर प्रोटॉन ही रहेगा। आगे समझ। ये वाला मेरा Yes. गलत हो गया था टेस्ट में। ठीक, बहुत बढ़िया। अब मैं बात करूं आगे, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर को, मास नंबर को और किस नाम से बुलाते हैं हम? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। किस नाम से? एटॉमिक एटॉमिक मास। मास। बहुत बढ़िया, एटॉमिक मास। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला कैसा क्या होता है? 2n स्क्वायर। का 2 स्क्वायर, होगा। 2n 2n²। अब के बोला, के कौन सा सेल है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? पहला पहला। 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 तो 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 × 2, मतलब 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो, ये मैं एक एक चीज क्यों बता रहा हूँ, इन केस जिस बच्चे ने अभी तक नहीं पढ़ा हो या दिक्कत आती हो, तो मैं बकायदा एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर टिक करके निकल लेता। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na की इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे? सर 281 281। 1। बहुत बढ़िया, 281। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन कुछ अच्छे वाले। Which discovery is directly proved Dalton statement atom are indivisible wrong? इसको किसने डायरेक्टली प्रूव किया था? आइसोटोप शायद। आइसोटोप। बताओ भाई। सर इलेक्ट्रॉन। है? इलेक्ट्रॉन। नहीं बेटा, आइसोटोप। क्यों आइसोटोप? देखो, H11 H12, इसमें हम फॉर्मूला लगा दें A = Z + N। मतलब जेड क्या होता है हमारा? प्रोटॉन। ये क्या होता है? न्यूट्रॉन। मतलब आइसोटोप्स में हम ये सारी चीजें के अंदर कंसीडर हो जाती हैं, है ना? सर इसका आंसर तो इलेक्ट्रॉन होगा ना, मतलब उसमें एटम और इंडिविजिबल पूछा है, तो मतलब इंडिविजिबल मींस सब एटॉमिक पार्टिकल, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन ही तो होगा। क्या? इलेक्ट्रॉन ही तो आएगा इसका। सॉरी 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 इलेक्ट्रॉन। सॉरी 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 सॉरी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? सही बोल रही है वो। आंसर कहाँ से आएगा? सर हमको समझ ही नहीं आया क्वेश्चन। सॉरी सॉरी सॉरी, माय फॉल्ट। कहाँ तो गए? सर इसका तीनों आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों। जी नहीं। नहीं। इलेक्ट्रॉन होगा, वो पहले डिस्कवर्ड हुआ है। जी 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 जी, सॉरी, माय फॉल्ट। इज द आंसर इज इलेक्ट्रॉन, बिकॉज रीजन डिस्कवरी पहले हुई थी। आगे ओके समझ, सर। आगे समझ। यस सर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करने से फेल हो गई थी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप। existence of एक्सिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ। आइसोटोप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। According to Dalton atomic, same element is are identical. This statement fails. इस statement को किसने आई fail इसका किया? तो सर आइसोटोप। आइसोटोप। देखो, आइसोटोप्स एग्जिस्ट। हाँ, मैंने क्या किया है, मैंने क्वेश्चन ये भी डाल दिए कि ड्रॉबैक के ऊपर भी डाले हैं,
क्योंकि हमारी कंप्लीट कमांड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कंप्लीट प्लीज कम। हाँ, अगर ये कमांड कब होगी? जब हमारी पहली थ्योरी अच्छी होगी। थ्योरी के बाद हमने डायरेक्ट क्वेश्चन किए, अब हमें टीचर किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे, अब हमें डर नहीं है। अभी तक 27 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वाली क्लास में। जल्दी कमेंट कर दो फटाफट। जल्दी करो फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये क्या लिखा? उसका आंसर क्या होगा? उसका किसका बेटा? आंसर किसका? आंसर पूछ रहे हो?